जनहित की खबरों के लिए हम बनेंगे आपकी आवाज। देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। साध्वियों का पूरा अखाड़ा बड़ा सम्मान करता है, लेकिन वो साध्वी हो तब, जैसे हमारे तमरा दीदी जी हैं, उमा भारती जी हैं और निरंजन ज्योति जी हैं, ये सब साधु परंपरा में साध्वी बनी हैं। त्रिकाल भवनता का न गुरु की परंपरा ज्ञान है, न शिष्य परंपरा का ज्ञान है। कौन गुरु कौन चेला ये भी ज्ञान नहीं है। अपने मनमुखी कपड़ा पहन के, खड़ाऊ पहन के खटपट खटपट जहाँ पर जी वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली थी, उज्जैन में भी नहीं मिली थी, त्रंबकेश्वर में भी नहीं मिली थी। और यह शंकराचार्य अपने को लिखती हैं कि पीठ शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य केवल हमारे सनातन परंपरा में चार ही तो हैं। ये अपने कभी शंकराचार्य बन जाएंगी, कभी लाल बत्ती में घूमेंगी, कभी नीली बत्ती में घूमेंगी। कितने लोगों के साथ इन्होंने ब्लैकमेल किया। एक वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे पूर्व, उनके भतीजे के साथ उन्होंने ब्लैकमेल किया, हमें सब जानकारी है। हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इनके बहकावे मत आइएगा। ये न शंकराचार्य हैं न साध्वी हैं, ये मनमुखी साध्वी बन के घूम रही हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पहले भी इनको फर्जी संत साबित कर दिया गया है। जो आज से करीब लगभग 6 साल पहले हम लोगों ने जो फर्जी लिस्ट निकाली थी उसमें इनका भी नाम था। इसलिए जितने भी अधिकारी हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इनको साध्वी के रूप में न माना जाए। महिला का हम लोग सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और जो हमारी महिला संत वास्तविक रूप से हैं, उनको बाकायदा जगह मिलेगी। जहाँ तक शाही स्नान का प्रश्न उठता है, जो हमारी माताएं बहनें महामंडलेश्वर हैं, वो हमारी पालकी में बैठ करके शाही स्नान हम लोग खुद कराते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं और जितने हमारी जितनी माताएं बहनें उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि त्रिकाल भवनता से आप लोग होशियार रहिएगा। ये न कोई साध्वी हैं, न कोई शंकराचार्य, न कोई महामंडलेश्वर है। इसलिए हम आपके माध्यम से हरिद्वार के सारे जो मेलाधिकारी, उप मेलाधिकारी संबंधित जितने विभाग हैं, सबसे यही कहूँगा कि आप इनसे संत मिले हैं आपसे। कौन है सर ये और क्या चाहते हैं, इनकी मांग क्या है? हाँ, महिला संत आई हैं, उनके द्वारा जो है जो पहला अर्धकुंभ हुआ है इलाहाबाद में, उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई थी। इसी तरह जो हमारा अर्धकुंभ 2016 में हुआ था, यहाँ भी सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने उसका एक आवेदन पत्र दिया है जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। क्या मांग क्या है इनकी सर? मतलब कि और चूँकि खुद को परिया अखाड़ा की कह रही हैं और कह रही हैं कि हम स्नान करेंगे, अलग से हमें सुविधाएं दी जाएं। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर मंथन करना अभी बाकी है। और चूँकि एक केवल इस स्तर पर निर्णय अब उसमें नहीं लिया जा सकता है। सारी व्यवस्था स्नान के अलग से समय, जिससे वो सम्मानजनक अपना साधना पूजा स्नान महिला संघ नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के महंत के द्वारा मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसका मीडिया के माध्यम से मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। क्या आरोप थे, क्या उन्होंने कहा? देखिए, 4 शंकराचार्य जो थे, चारों पीठ के पुरुष शंकराचार्य हैं। उस पीठ से और जो 13 अखाड़े जिसकी वो बात करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ की पीठाधीश्वर हूँ, अखाड़ा परी की प्रमुख हूँ और मैं आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भवनता सरस्वती जी महाराज हूँ। मैं सन्यासी परंपरा से हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं भारत की हूँ, विदेश की नहीं हूँ। और भारत के संविधान है कि सभी को बराबर से जीने का अधिकार है। तो मैं संविधान का पूरा स्वागत करती हूँ, निष्ठा से सम्मान करती हूँ और उस संविधान के अनुसार मैं अपने को आद्या शंकराचार्य, जो हमारे सनातन में, हमारे सन्यास परंपरा में, वेदों में जो रीति रिवाज है, जिस तरीके से शंकराचार्य की पट्टाभिषेक होता है, जो विधि विधान है, उसी तरीके से मेरा भी हुआ है।
फर्जी संत बताने का उनको अधिकार कहाँ से मिला है? वो कैसे कह सकते हैं कि फर्जी कौन है और असली कौन है? यदि उन्हें ऐसा कहीं से अधिकार मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, तभी वो कह सकते हैं कि कौन फर्जी है कौन नहीं। और उन्होंने मुझे इलाहाबाद में, और वो 13 अखाड़े के 13 मेंबर को मिलकर के अगर किसी को बहिष्कार कर दें तो उसे पूरे भारत के लोग बहिष्कृत मानेंगे, शासन उन्हें बहिष्कृत मानेगा। और मुझे उन्होंने कहीं से ऐसा कभी किया है उसके बाबत में मैंने उनके ऊपर इलाहाबाद में मुकदमा करा रखा है, जो चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप बहिष्कृत है इस तरह के, उन्होंने कभी मीटिंग किया था तो उसके बाबत में मैंने उन्हें मुकदमा करवा दिया था उनके ऊपर। इस तरह का ये आपराधिक कृत्य है उनका, आपराधिक। अखाड़े में आपका कोई अखाड़ा नहीं है, संतों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए क्या है? संतों से जुड़ा नहीं है क्या है? संत नहीं है, संत केवल 13 अखाड़ा है क्या? जो हमारा ये सनातन धर्म है, ये क्या केवल 13 अखाड़ा है? सनातन धर्म हमारा बिल्कुल समुद्र है और वट वृक्ष है। उस समुद्र का एक बूंद हो सकते हैं, वो पूरा समुद्र नहीं है नरेंद्र गिरी, और उस समुद्र के मैं भी एक बूंद हूँ। वट वृक्ष की एक शाखा वो हो सकते हैं, एक शाखा मैं हूँ। सरकार से मैंने मांग किया है कि महिला संतों के लिए जमीन दें, सुविधा दें, सुरक्षा दें, और स्नान के लिए भी उनकी सुरक्षित व्यवस्था अलग से समय दें, जिससे उनके साथ किसी प्रकार का व्यवधान स्नान में और पूजा पाठ में न हो सके। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि जरूर करेंगे। मैंने रुपया उनसे नहीं मांगा है, मेरे पास जमीन नहीं है परी अखाड़े के लिए, तो वो सबसे पहले तो परी अखाड़े को जमीन दें और उसे सुरक्षित करें, जिससे हमारी साधवियाँ वहाँ पर रह सके, उसकी पूरी व्यवस्था करें।